बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। कहते हैं करेला और वो भी नीम चढ़ा, लेकिन ये करेला नीम नहीं चढ़ेगा बल्कि बनेगा बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल। क्योंकि ये करेले बनते ही इतने मज़े के हैं, तो रेसिपी देखने के लिए आपको वीडियो तो देखनी पड़ेगी। और वीडियो देखने के लिए चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले हमने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है ये, और इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर में कीमा बना लूँ ताकि मैं अपनी मर्ज़ी से उनको साइज़ रख सकूँ। जो हम बाज़ार से कीमा पिसवाते हैं तो वो बिल्कुल जो है एक फ़ाइन कीमे का सा पेस्ट बन जाता है, तो वो बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर में ख़ुद इसे कटिंग करूँ। चलें जी, 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उन्हें बारीक बारीक मैं चॉप कर लूँगी। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने करेले जो हैं वो पहले ही छील के और उनको नमक लगा के 4 से 5 घंटों के लिए रख लिया था, और उसके बाद उन्हें मैंने धो लिया था। तो जी, अब एक पैन लेते हैं और इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने प्याज जो हमने चॉप की थी, और ये आपने लंबी लंबी ही स्लाइस करनी है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। अब हमने 4 टमाटर लिए हैं और इन्हें भी मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। हाँ, अगर इसमें कोई हार्ड पार्ट हो तो आप रिमूव ज़रूर करें, क्योंकि वो फिर गलता नहीं है और फिर खाने में भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए, हमने टमाटर जो हैं, प्याज बिल्कुल हल्के से ब्राउन हुए हैं तो हमने प्याज टमाटर ऐड किया है, और उसके बाद मैंने चिकन का कीमा भी साथ ही ऐड कर दिया है ताकि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी ही भुन जाएं। अब मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें हल्दी डाली है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड की है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। और इसे हम ढक के गलने के लिए जब रख देंगे, 10 मिनट तक इसे हम गलने देंगे, और उसके बाद ही हमारा कीमा जो है वो रेडी हो गया है। इसे हम धनिया से गार्निश कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम एक तरफ रख देंगे। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कीमा रेडी है। अब जी, हमारा कीमा तो ठंडा हो चुका है और करेले भी हमारे धुले हुए खुश्क हो चुके हैं। तो अब हम इनको फिलिंग शुरू करेंगे इनकी। ये देखिए, मैंने धो के इन्हें अच्छे तरीके से इनका पानी ड्राई किया है, इनको अच्छे तरीके से निचोड़ा है। अब मैंने इसके अंदर जो ये हमने कीमा बनाया था ये फिल करना है, और कीमा हम उतना ही फिल करेंगे जो इसके अंदर लेवल पे आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है कि करेला जो है वो बंद ही ना हो और इस पे धागा ही ना लिपट सके, और बहुत कम भी नहीं आपने इसमें फिल करना कि फिर करेले खाने का मज़ा ही ना आए। ये देखिए, उसके बाद मैंने इस पे धागा लपेटना शुरू कर दिया है, और धागे से इसको हम सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारा ये जो कीमा मसाला है ये बाहर ना निकले फ्राई करते हुए। और फ्राई भी आपने इनको बहुत ही ज़्यादा एहतियात से करना है। ये देखिए, एक करेला हमारा सिक्योर हो गया है। इसी तरीके से हम अपने अगले करेले जो हैं वो फिल कर लेंगे और इन्हें धागे से सिक्योर करते जाएंगे। और इसी स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं या नहीं। अब मैंने जी करेले फ्राई करने के लिए सरसों का ऑयल लिया है, ठीक है। अब ये देखिए, हल्की आंच पे मैं सरसों के ऑयल को गर्म कर लूंगी, और इसमें 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर दूंगी। हल्दी आपने 1 टीस्पून भर के लेनी है, ठीक है। हल्दी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब ये देखिए, हल्दी थोड़ी सी पकने लग गई है, आपको नजर भी आ रहा होगा। अब इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, तो हम हल्दी को ऑयल में मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए ऊपर झाग सी आनी शुरू हो गई है। तो जब थोड़ी सी झाग कम हो जाए तो फिर हम इसमें अपने करेले जो है वो ऐड कर देंगे, और जो करेलों की खुली साइड है वो हम थोड़ी सी नीचे की तरफ को रखेंगे। परेशान नहीं होइए, बिल्कुल भी आपका मसाला जो है वो करेलों से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये सिक्योर हैं धागे की वजह से। ये देखिए, अच्छा, ये थोड़ा सा मसाला बचा लिया था मैंने,
वो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। अब ये देखिए करेले हमारे एक साइड से लाल हो गए हैं। हमें ये जलाने नहीं है, तो हम तेज आंच पे फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए एक साइड से ये हल्के से लाल हो गए हैं, तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। हमने इनकी साइड भी चेंज कर दी है और फिर अब हम इन्हें दोबारा से ढककर पकाएंगे। और ये देखिए हमारे करेले दोनों तरफ से अच्छे खासे लाल हो गए हैं और पक गए हैं, लेकिन जले बिल्कुल नहीं हैं। तो अब मैंने इनका जो है वो जो फालतू ऑयल था वो निकाल दिया मैंने, और इसके बाद मैं इसके अंदर जो बचा हुआ था मसाला हमारा वो ऐड कर दूंगी मैं। ये देखिए ये बचा हुआ सारा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसे अब ये देखिए इसके अंदर आराम से मैं फैला दूंगी और इसे ढककर हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे। और ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवरफुल, टेस्टी और बिना कड़वाहट के करेले हमारे तैयार हैं। आप ज़रूर ये रेसिपी बनाएं, बिल्कुल भी करेले जो हैं आपके कड़वे नहीं बनेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त करेले बने हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।